राजा बहुत है, तू लोग में राजा बहुत है, तू लोग में राजा बहुत है, तू लोग में राजा बहुत है। बड़े बड़े राजा बड़े राजा बड़े बड़े राजा अरे मेरे पिया तेरे भोला कोई दशरथ शंकर भगवान की मैं पिया को मृत्यु लोक दिखाते, मृत्यु लोक में नदियां बहुत है, मैं गंगा को स्नान कराते, मृत्यु लोक में सती बहुत है, सती अनुसुईया दिखलाते। भोलेनाथ से कहने लगी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे सती अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं आपके लिए अवश्य मृत्यु लोक दिखाऊंगा। प्यारे सुनो, भोलेनाथ माँ सती को साथ में लेकर के और घूमते घूमते कैलाश पर्वत के नीचे आ जाते हैं और तांडव वन में हर चोटी स्थान पर पहुंच गए। माँ सती कहने लगी भोलेनाथ मुझे एक बात बताइए, ये जगह कौन सी है, ये स्थान कौन सा है। भोलेनाथ कहने लगे बावली हो गई, ये वही स्थान है, ये वही जगह है, यहाँ से भगवान राम की सीता को चुराकर के रावण लंका में ले गए थे, ये वो पंचवटी स्थान है। कहने लगी भोलेनाथ से कि महाराज मैं तो आपकी बात को नहीं मानती, ये वो पंचवटी स्थान नहीं हो सकता। बार बार समझाते लेकिन नहीं मानती है। इतनी देर में घूमते घूमते भगवान राम और भैया लक्ष्मण आ जाते। श्री रामचंद्र जी को भोलेनाथ ने आते हुए देखा, देख करके चरणों में शीश झुका दिया। शीश झुकाते ही कहने लगे रे भोलेनाथ क्या बात है, देवताओं में बड़े महादेव आप हैं, लेकिन आपके सामने ये दो साधारण इंसान हैं और इनके लिए आपने शीश क्यों झुकाया है, क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ से कहीं खबर लगी, अरे तेने जो भी तेने ढोला जलम करी राजा खुशी से झुकायो रे, अरे चिंता होगी रे मन में भारी अचरज भारी
आयो। अरे चिंता होगी मेरा मन में भारी असराज छाए। भोलेनाथ से कहने लगी भगवान मैं तो इनको भगवान नहीं मानती, ये छोटे छोटे बालक हैं और इनके लिए आपने शीश क्यों झुकाया। भोलेनाथ बार बार समझाने लगे, कहने लगे सती ये वास्तव में भगवान राम हैं और इनकी परीक्षा लेना बहुत कठिन काम है, लेकिन नहीं मानती है। कहने लगी मैं तो इनकी परीक्षा। भोलेनाथ कहने लगे री बावड़ी हो गई, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती हो जाकर के परीक्षा दे सकती हो। प्यारे सुनो, अपने पति भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके माँ सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई, तैयार हो गई, जाने लगी। कहने लगी हरि लेव पर के सारा मुलखन की किया विचार अनूप है, हर मार्ग में ओ घूमर लागी घर सीता जी का रूप है। सीता जी का रूप है, वो माता रूप हटा लिया और जगत जननी माता सीता जी का रूप धारण कर लिया। भगवान राम के पास में पहुंच गई। भगवान राम घटघट के वासी सती को आती देख करके पहचान गए और दिल के अंदर सोचने लगे सती उमा है, इन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए नकली सीता जी का रूप धारण किया है। प्यारे सजनों, भगवान राम ने आती देख करके भाग करके चरणों में शीश झुका दिया। शीश झुकाते ही सती का सारा घमंड छोड़ हो गया। कहने लगी मैं तो परीक्षा में फेल, सप्लीमेंट्री को नहीं आई, अब मैं कैसे अपने पति के पास में चलूंगी, भगवान भोलेनाथ के पास में कैसे जाऊंगी। इस बात को सोचते ही माँ सती भोलेनाथ के पास में आती है। भोलेनाथ घटघट के वासी माता सती को दूर से आती देख करके पहचान गई। कहने लगे अरे सती, अब मेरे पास में आने का कोई काम नहीं है, तू मेरे काम की नहीं हो। क्यों कि तैने उमा का रूप हटा लिया और जगत जननी माता सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब इस युग के अंदर तू मेरी माता के समान हो, अब तो निर्वाही सुमग्नी लगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब तू मेरी माता के समान हो। प्यारे सजनों, भोलेनाथ माता सती का त्याग करके माँ सती को छोड़ करके और कैलासन में गमन कर जाते हैं। कैलासन में जाकर के भोलेनाथ सती के वियोग में उधर अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। भोलेनाथ के पीछे पीछे माँ सती कैलासन में पहुंच गई और दिल के अंदर संतोष कर लिया, जब भी भोलेनाथ कभी नींद से जागेंगे तब भी भोलेनाथ कभी समाधि से जागेंगे तभी मुझे बाएं अंग में जरूर लगाएंगे। ऐसे सोच करके माँ सती कैलासन में भोलेनाथ के चरणों में सेवा करने लग गई। प्यारे सजनों, बीते संवत 87 तब भगवान भोलेनाथ की खुली समाधि। 87,000 वर्ष बीत गए। तब भोलेनाथ समाधि से जागते हैं, देखते हैं सती
शरणों के अंदर सेवा करती दिखाई देती है। और उधर राजा दक्ष ने कलकल क्षेत्र के अंदर एक यज्ञ रचाया, सारे देवी देवताओं को न्योता दिया गया, लेकिन कैलाशवासी भोलेनाथ से कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। अरे सुनो, सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर एक यज्ञ रचाया है, और ये सारे देवी देवता उसी यज्ञ के अंदर सारे अपने पिता का नाम सुनते ही मां सती कहने लगी, महाराज मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया पर हमको न्योता क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? कहने लगे कि सती एक समय की बात थी, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस समय दक्ष प्रजापति तेरे पिताजी जब आए तो सारे देवी देवताओं ने आसन छोड़ करके उसका सम्मान किया था, लेकिन मैंने आसन से खड़ा होकर के उसका सम्मान नहीं किया, इसी कारण से उसने मेरे लिए न्योता नहीं दिया। कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, बाप के बेटी बिना बुलाई चल जाती है, तो कोई अपमान नहीं होता। मैं तो मेरे पिताजी के यज्ञ के अंदर जरूर जाऊंगी। और भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते नहीं, लेकिन नहीं मानती है। और काई खबर लगी, अरे खिंदा दे डोला, अरे खिंदा दे जब पियरिया में बहुत गजब को मेला रे, अरे रे मैं तो देखूंगी रजा कहते होए वो मेला रे की पियरिया में बहुत गजब को मेला रे, अरे मैं तो